हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो लगभग 10 बजे के करीब हो रही है। और सबसे पहले आपको प्यार भरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज मैं आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं हुआ है वो व्यक्ति कभी भी अपनी सफलता को यानी कि पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि उसमें ये कहा जा सकता है कि वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस लिहाज से आज हमने एनएसएस वॉलंटियर के लिए एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो कि व्यक्तित्व विकास के ऊपर उनको अपना विचार रखेंगे, उनको बताएंगे कि किस प्रकार से व्यक्तित्व का व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा योगदान है। तो चलो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से एनएसएस वॉलंटियर को यानी कि ये जो शख्सियत है वो व्यक्तित्व विकास के बारे में बता रही है। तो लेट्स गो। बुक्स लेके आई, जैसे बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करेंगे। देन इज कुछ बुक्स है टैलेंट के बारे में, इसमें बुक्स है कि अपने अंदर के टैलेंट को कैसे इनेबल करना है। देन कुछ बुक्स है कि निराश मत होइए, मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए डोंट गेट डिप्रेस्ड, मींस एक विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना कि मेरे साथ तो यही होगा, यही होता है, ऐसे ही है। ये एक विक्टिम मेंटालिटी होती है जो आपको निराशा में रखती है। तो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड बाय एनी ऑफ द सर्कमस्टेंस। अपने आप को पुश करना है। आपका माइंड चल कैसे रहा है, आपके माइंड में थॉट्स कैसे आ रहे हैं। जब तक आप अपने माइंड को अच्छी बुक्स में एक्सपोज नहीं करोगे, आपको अपनी माइंड की ट्रू पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल, आपके माइंड में कितनी स्ट्रेंथ है, आपको कभी आप डिस्कवर नहीं कर पाओगे। पैशन समझते हो? अब जैसे मेरे को कोई गाड़ी है, 1 लाख की गाड़ी है, 5 करोड़ की गाड़ी है, अगर उसका इंजन खराब है तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। सिमिलरली इंसान में अगर पैशन नहीं होगा ना, चाहे वो किसी एज पे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, या फिर वो कोई भी जॉब में हो या बिजनेस में हो, अगर उसके अंदर पैशन नहीं होगा ना तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी का इंजन खराब होता है। कितने चलेगी गाड़ी का इंजन खराब है, चलेगी गाड़ी। सिमिलरली पैशन क्या है? इन माई वर्ड्स, जो मैं पैशन को समझ पाती हूँ, पैशन एक ड्राइव फोर्स है। आपके अंदर की एक आग होती है, एक फायर होती है टू डू समथिंग इन योर लाइफ, टू गेट समथिंग इन योर लाइफ। अगर ये आग नहीं है, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो ना तो अपने आप पे वर्कआउट करोगे, ना अपनी बॉडी पे वर्कआउट करोगे, ना अपने माइंड पे वर्कआउट करोगे, ना अपने किसी स्किल पे वर्कआउट करोगे। स्किल क्या होता है? क्या होता है स्किल? अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो मेरा स्किल क्या होना चाहिए? प्रोग्रामिंग, कि मैं इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग करूँ कि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट दे, मैं वो फटाफट उसकी प्रोग्रामिंग करूँ। तो ये कहाँ से स्किल आएगा? जब तक वो ड्राइव फोर्स आपके अंदर नहीं होगी, वो एक पैशन, वो फायर आपके अंदर नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल जीरो होते हैं, बट उनके अंदर वो पैशन होता है टू राइज अबव एवरीथिंग, तो वो कर लेते हैं। कहीं भी जाते हैं, उनको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, कोई उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, या कोई कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं होते, लोग उनको सपोर्ट कर देते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? उनको वो पैशन दिखता है, वो ड्राइव फोर्स, वो फायर उनके अंदर दिखती है। पता होता है कि हाँ ये कर लेगा, कुछ ना कुछ तो कर लेगा। सो अगर वो ड्राइव फोर्स आपके अंदर खत्म हुई है, सो बुक्स पढ़ो। मेरे टीचर्स को ये बुक्स देके जाऊंगी, अपने अंदर वो ड्राइविंग फोर्स आप डेवलप करो, वो फायर डेवलप करो। सो इट ऑलवेज स्टार्ट विद योर बॉडी। सबसे पहले तो बॉडी में ही काम करना शुरू करो। इसलिए नहीं वर्कआउट इसलिए नहीं करना कि पतला होना है या कोई स्पेसिफिक शेप लेनी है बॉडी की, नहीं। बॉडी की जो एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है उसकी लिमिट को एक्सपैंड करो। समझ रहे हो? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इट्स जस्ट अ वे आउट टू गेट द डिग्री। कॉलेज तक जाने के लिए एक वे आउट है, राइट? लेकिन कॉलेज पर एक जॉब भी मिल जाएगी आपको, दैट्स फाइन, बट व्हाट अबाउट माइंड? इसके हिडन पोटेंशियल को कैसे एक्सेस करोगे? एक तिजोरी की तरह है, जब तक उस पर चाबी लगाओगे नहीं, खोलोगे नहीं, वो आपको मिलेगा नहीं। तो इस पर आपको माइंड का तभी पता लगेगा जब आप बुक्स पढ़ोगे। छोटी छोटी बुक्स से स्टार्ट करो। आपकी स्कूल में लाइब्रेरी है, उसमें माइंड से रिलेटेड जो बुक्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जो बुक्स हैं, या ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन की एक्टिविटी कैसी है, ठीक है? जो माइंड का जो एक पैराडाइम होता है, पैराडाइम होता है हम जिस तरीके से सोचते आए हैं पिछले 2-3 सालों से, वो एक पैराडाइम में स्टोर हो जाता है। और जो वो स्टोर हुआ ना, जो आप सोचते आए हो, उसकी जैसी वाइब्रेशन है, आगे 3-4 साल तक काम वैसे ही चलेगा। अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस तरह से काम चलने में? तुम रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि तुमने अपने माइंड के पैराडाइम में, पैराडाइम समझ लो स्टोर हाउस है, उस स्टोर हाउस में तुमने जिस तरह के थॉट्स रखे हैं, जिस तरह की तुमने बातें फीड करी हैं, या तुम्हारी जो इनर कॉन्वर्सेशन होती है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, जिस तरीके की तुम्हारी इनर कॉन्वर्सेशन है, वो स्टोर जो तुमने अपने माइंड में करी है, तुम्हारी लाइफ उन्हीं के इर्द गिर्द में। तो उसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो माइंड को वर्क करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप किताबों को पढ़ोगे, जब आपका माइंड सोचने में मजबूर हो जाए कि लाइफ का दूसरा एंगल ये भी है।
यही एंगल्स नहीं है जो मैं सोचता आ रहा हूँ, समझ रहे हो? समझ आई बातें? और ड्राइव फोर्स जो मैंने वर्ड बोला है, ये जरूर याद रखना, गाड़ी चाहे 5 करोड़ की हो या 1 लाख की हो, अगर उसका इंजन खराब है वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। सेम गोज फॉर दिस बॉडी, अगर इसमें वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वो पैशन, वो फायर वो नहीं है, देन फॉरगेट, फिर तो तुम अपना एम्बिशन भी कितना एक्वायर कर पाओगे। आप देखते हो जितने भी ये कोई भी टेरेस ऑफिसर्स ही लगा लो, वो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, उनको पता है जैसे फर्स्ट टाइम में फेल होते हैं, सेकेंड टाइम में फेल होते हैं, बार बार एक एग्जाम को देते जाते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, तो वो क्या है उनके अंदर, वो एक ड्राइविंग इंजन है जो वर्क कर रहा है कि करना है करना है करना है, समझ रहे हो? तो जो मैं ये बुक्स लाई हुई अपनी फैकल्टी, आपके टीचर्स पढ़ेंगे रोज़ लेक्चर के एंड में 1 या 2 मिनट में आपको ईजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। सो वो समझाएंगे किन नोट्स पे, किन किन चीज़ों पे समझाएंगे, कॉन्फिडेंस पे। जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी बॉडी से शुरू करो, अपने माइंड पे वर्क करना शुरू करो। जब ये दोनों में पावर होगी, आपके अंदर एक पावर होगी, लेकिन जब तक आप अपनी बॉडी पे वर्क नहीं करोगे, माइंड पे वर्क नहीं करोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अंदर एक पावर होगी? और पावरलेस इंसान को कौन पसंद करता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पावर मीन्स मनी, फाइनेंसेस या गाड़ियाँ या नो, पावर मीन्स आपकी इनर ट्रेड्स से जो आपको पावर मिलती है, राइट? सेकेंड, आपको जो ध्यान रखना है, एक है पैशन पे, अपना पैशन बिल्डअप करो। इस टाइम पे, इस एज में, जिस क्लास में आपको कोई ना कोई पैशन होना चाहिए। चाहे स्केचिंग का पैशन हो जाता है, पेंटिंग का पैशन होता है, आपको किसी भी चीज़ का पैशन होता, या आप वर्कआउट ही कर लेते कि अपनी बॉडी पे सूर्य नमस्कार का ही होता, या कोई भी पुशअप्स का होता, कोई अपने पैशन ही डेवलप नहीं किया, तो फिर लाइक सिर्फ एक पढ़ाई एक चीज़ नहीं होती। दैट इज वन पार्ट ऑफ लाइफ, टू गेट द जॉब, टू गेट द इनकम, राइट? पैशन भी डेवलप करो। एक टाइम लाइफ में आता तो रियलाइज हो जाएगा कि ये बेसिक 5 पिलर्स होते हैं आपकी लाइफ के, कॉन्फिडेंस, योर माइंड पावर, योर विल पावर एंड योर पैशन एंड द ड्राइविंग फोर्स विद इन यू, ठीक है? विक्टिम मेंटालिटी, कुछ गलत हो गया जॉब में, इसमें 4 बातें बोलते विक्टिम मेंटालिटी में चलेगी, मिसअप्लाई हो गया, फिर निकलना ही नहीं उससे। और अगर करना भी है तो बस उससे ईजी है उस तरह की चीज़ें करनी ताकि कोई हमें कुछ बोल ना दे। तो ये विक्टिम मेंटालिटी के ट्रेड्स होते हैं, इनमें नहीं जाना। तो ये कब होता है? जब आप अपने माइंड को वर्क करोगे। द पॉइंट इज पूरे सेशन का कीप वर्किंग ऑन योर माइंड, कीप वर्किंग तो तब बोलूँगा जब स्टार्ट करोगे अपने माइंड पे वर्क करना स्टार्ट करो, ऐसे ही बने रहोगे। जब इसको चेंज कर दोगे, यू विल लव योरसेल्फ, जिसको बोलते हैं ना, बी हैव कंपैशन फॉर योरसेल्फ, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। वंस यू चेंज योर एनर्जी, योर फिजिकल एनर्जी एंड योर मेंटल एनर्जी, और ये ऐसे चेंज नहीं होगी, एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो ना अपनी बॉडी को चलाने के लिए, सिमिलरली अपनी बॉडी को एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? और जो मैंने आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था ना, इसको हमेशा के माइंड में रखना। अगर आपका इंजन खराब है फिर तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। हम किसी भी बोले कि सोर्स पर्सन के द्वारा लेक्चर दिया जा रहा है कि किस प्रकार से पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। मन से निकाल दो। अगर मैं डिबेट करने गया, मुझ पे कोई हंसेगा, जो हंसेगा ना वो भी कोई बहुत मास्टरमाइंड नहीं, लेट देम लाफ, समझ रहे हो? जो भी हमारे जो व्यक्तित्व विकास के ऊपर जो हमारी शख्सियत जो NSS वॉलंटियर को बता रही थी किस प्रकार से हमें अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो ये जो शख्सियत है ये भी एक प्रोफेसर हैं, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत है। हमें अपने व्यक्तित्व के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा तब तक वो ना तो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है, ना ही अपने लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है। तो इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आप अपने ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना है और कमेंट अवश्य करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि और बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग मैं आपको लेकर आऊँ। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।